ओके। सो डियर लर्नर्स, मैंने एक वीडियो सबसे पहले बनाया कोरिलेशन और रिग्रेशन के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में, कि कोरिलेशन क्या है, हम कहाँ इसको यूज़ करते हैं, और रिग्रेशन क्या है, इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, कोरिलेशन और रिग्रेशन में क्या डिफरेंस है थियोरेटिकली, और किस तरह के आउटपुट्स हमें कोरिलेशन से मिलते हैं, किस तरह के आउटपुट्स हमें रिग्रेशन से मिलते हैं, रिग्रेशन कैसे एक प्रिडिक्टिव टेक्निक है। इन सब बातों पे थ्योरेटिकली हमने बात की और पूरा हमने समझा कि क्या एप्लीकेबिलिटी है दोनों की और किस तरह से हमें इनको यूज़ करना चाहिए। अब इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि इन पे प्रैक्टिकली काम हम कैसे करें, राइट। तो इक्वेशन कैसे बनाएं, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी, तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और सजेशंस में भी मैंने इस वीडियो में डाल दिया है। अब हम बात करेंगे कुछ हाइपोथेटिकल डेटा पे, जिसमें मेरे पास ये कुछ डेटा है। मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ एक सेपरेट शीट में। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मेरे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 406 ऑब्जर्वेशंस हैं, और एक क्योंकि एक लेबल है इसलिए 407 इसमें काउंट आ रहा है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करके एक नई शीट में यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके देखते हैं कि इनके टाइटल्स क्या हैं, हेडिंग्स क्या हैं, ताकि आपको ये समझ आए कि हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें पहला है एमपीजी माइल्स पर गैलन, इंजन डिस्प्लेसमेंट, हॉर्स पावर एंड व्हीकल वेट। तो मैंने ये कहा था कि कभी भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, क्योंकि हम रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, पहले हम कोरिलेशन की बात करेंगे फिर रिग्रेशन की। अगर हम कोरिलेशन की बात करें तो हम ये देखते हैं कि क्या माइल्स पर गैलन में और इंजन डिस्प्लेसमेंट में क्या कोई रिलेशन है। ठीक है, तो कोरिलेशन निकालना तो बहुत ही आसान है। एक्सेल में दो इसके मेथड्स हैं, दो तरह से हम निकाल सकते हैं। पहला तो चलिए यहाँ करके देखते हैं कोरिलेशन को। मान लीजिए कि इस टैब में करके देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको स्मॉल करता हूँ जी। अब अगर आप इसको देखें कि माइल्स पर गैलन और इंजन डिस्प्लेसमेंट में, यानी कि देखिए थियोरेटिकली हम देखें, मैं अभी कोरिलेशन की बात कर रहा हूँ, मैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात ही नहीं कर रहा। तो अगर हम ध्यान से देखें इस सीरीज़ को, एमपीजी और इंजन डिस्प्लेसमेंट को, तो जितना बड़ा हमारा इंजन होगा उतना ही माइलेज गाड़ी कम देगी। सिंपल सी बात है। तो जितना बड़ा इंजन उतनी माइलेज कम, यानी कि उल्टा रिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार इसको करके देख लेते हैं। इज इक्वल टू, एक तो मेथड ये है कि किसी भी सेल में आप इज इक्वल टू डालें और फिर डालें कोरेल, तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा ड्रॉप डाउन में, इस पर डबल क्लिक कर दें। फिर ये एरे 1 और एरे 2 की बात करेगा। तो एक्सेल के अंदर एरे बहुत ही आसान है, अगर आपको सेल नंबर पता है तो। हमें पता है 406 का डेटा है, लेकिन 407 तक हमारा डेटा है। A2 से शुरू होता है, A2 से A407 तक का हमारे पास डेटा है। तो ये कॉलन लगा के A2 से A407, कॉमा एरे 2 है हमारा B2 से B407। हमने लेबल को छोड़ दिया है, इसमें हम लेबल नहीं ले रहे हैं, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो ये हमारा कोरिलेशन आया है -0.787। ठीक है, अब इस कोरिलेशन को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। हमारी जो रेंज है कोरिलेशन की वो -1 से +1 के बीच में है। ठीक है, -1 to +1 के बीच में हमारी रेंज है। तो इसको हम किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, इसको हम ऐसे इंटरप्रेट करेंगे, इसको हम ऐसे इंटरप्रेट करेंगे। ये थोड़ा सा फॉर्मूला ले लेता है। ठीक है, तो हम -1 to 1 कर लेते हैं इसको, रादर देन एनी हैसल। तो आप ये देखिए, ये -1 के काफ़ी करीब है, मतलब बहुत ही हाई लेवल का। अगर 7.75 का कोरिलेशन हमारा होता है तो हम उसको हाई लेवल कोरिलेशन मानते हैं। तो बहुत ही हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन है, हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन है, यानी कि कोरिलेशन है दोनों के अंदर और दोनों उल्टे भाग रहे हैं। मतलब एमपीजी एक डायरेक्शन में जा रहा है तो इंजन डिस्प्लेसमेंट उसके उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे हमारी क्लियर हो जाती है। इसी तरह से हम किसी भी और सीरीज़ का अगर निकालना चाहें, मान लो इसी के अंदर ये फॉर्मूला बार है, फॉर्मूला बार में ही अगर हम B2 की जगह पे C2 कर दें और
यहाँ पे B की जगह पे C कर दें और एंटर करें, तो -0.6 ये हमारा आ गया हॉर्स पावर के साथ, इसी तरह व्हीकल वेट के साथ भी। आप ध्यान से देखेंगे तो हॉर्स पावर भी नेगेटिव ही होती है, जितनी ज़्यादा हॉर्स पावर उतनी माइल्स पर गैलन कम, और आपस में इनका भी निकाल सकते हैं। व्हीकल वेट का भी MPG से निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा, लेकिन ये देखिए जब इंजन बड़ा होगा तो व्हीकल वेट भी ज़्यादा होगा, इंजन बड़ा होगा तो हॉर्स पावर भी ज़्यादा होगी, तो इनका आपस में कोरिलेशन पॉजिटिव होगा। तो इस सारे को इकट्ठा भी निकाल सकते हैं कोरिलेशन को। इसके लिए हम जाते हैं डेटा टैब में। डेटा टैब के अंदर हमारे पास है डेटा एनालिसिस। ये देखिए हम जनरली होम पे होते हैं, ठीक है। जब हम डेटा पे जाएंगे तो ये डेटा एनालिसिस टूल पैक ना बहुत सारे एक्सेल के अंदर जो बिगिनर्स हैं उनमें नहीं मिलेगा, तो इसको हमें डालना होता है यहाँ पे जाके फाइल के अंदर है आपका एक सबसे नीचे होता है ऑप्शंस, वो दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको इस वीडियो में। ऑप्शंस में जाके आप इसको डाल सकते हैं। आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं भी वीडियो आपको बना के दे सकता हूँ। तो ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो डेटा एनालिसिस टैब पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस हो रहा है अभी। इसके अंदर हमें सारे स्टैटिस्टिकल टूल मिलते हैं जिनमें एक्सेल हमारी हेल्प करता है। तो कोरिलेशन हमें निकालना है, तो यहाँ देखिए कोरिलेशन का टैब है और कोरिलेशन पे मैंने ओके किया। अब ये पूछता है कि आपकी इनपुट रेंज क्या है। देखिए यहाँ कोई डिपेंडेंट एक्स वाई कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये कोरिलेशन है, ठीक है। इनपुट रेंज का मतलब है सारे वेरिएबल्स उठा के आप एक बार में डाल सकते हैं। तो इनपुट रेंज में एक तो मुझे पता है, इसमें मैं लेबल्स का भी ऑप्शन है, लेबल इन द फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में लेबल्स ही हैं, डाटा तो है नहीं, तो इसको क्लिक कर दो। और यहाँ पे जो मेथड है इसको लेके यहाँ से और सीधा नीचे तक इसको ड्रैग करके कंप्लीट 407 तक ड्रैग करके इसको छोड़ दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ग्रुप्ड बाय कॉलम्स है, तो ऑब्वियसली अलग अलग कॉलम्स में ही ग्रुप है हमारे, रो में तो ग्रुप है नहीं, ठीक है। तो ग्रुप बाय कॉलम्स को हम लेंगे। और आउटपुट रेंज आप आउटपुट यहाँ भी ले सकते हैं और नई वर्कशीट में भी ले सकते हैं। तो एक बार नई वर्कशीट में ले लेते हैं क्लैरिटी के लिए, और मैं यहाँ करता हूँ ओके। तो ये प्रोसेस कर रहा है, ये मेरा आउटपुट आ गया है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, देखिए, और यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, राइट। और इसको इंटरप्रेट करते हैं। देखिए किसी भी वेरिएबल का खुद से जो कोरिलेशन होता है वो हमेशा 1 होता है, तो उसमें तो कोई मतलब बात ही नहीं है डिस्कस करने की। अब हमारा बचा MPG का सबसे कोरिलेशन, जिसको हम बार बार बोल रहे थे कि नेगेटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो क्या नेगेटिव है? देखिए जरा, इनको तो डिलीट भी कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन के में इनका कोई रोल नहीं है। ये क्रॉस कोरिलेशन बाइवेरिएट है। बाइवेरिएट का मतलब एक का एक से, यानी 2। बाइवेरिएट मतलब 2। तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इनका आपस में कोई ये नहीं है कि कंसोलिडेटेड सबका इकट्ठा कोरिलेशन आ गया, ऐसा कभी नहीं होता। रिग्रेशन इकट्ठा आता है, कोरिलेशन नहीं आता, जो हम आगे बात करेंगे रिग्रेशन की डिस्कशन में। MPG का माइल्स पर गैलन का तीनों के साथ नेगेटिव कोरिलेशन है, ये आप देख लीजिए नेगेटिव है, और काफ़ी हाई डिग्री का नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका इंजन डिस्प्लेसमेंट। इंजन डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि अगर इंजन डिस्प्लेसमेंट का अगर MPG से देखें तो वो तो हम देख ही चुके हैं, नेगेटिव है। देखिए इंजन डिस्प्लेसमेंट का MPG से नेगेटिव है, ठीक है। अगर इंजन डिस्प्लेसमेंट का हॉर्स पावर व्हीकल वेट, और हाँ 2 ही बचे, हॉर्स पावर व्हीकल वेट ही बचे, दोनों से पॉजिटिव है। हॉर्स पावर का पॉजिटिव है दोनों से, इंजन डिस्प्लेसमेंट से भी पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए हॉर्स पावर का इंजन डिस्प्लेसमेंट से पॉजिटिव है, और हॉर्स पावर का व्हीकल वेट से भी पॉजिटिव है, और हाई डिग्री पॉजिटिव है ऑब्वियसली। तो कोई एक इनका नेगेटिव कोरिलेशन है एक के साथ, और बाकी सबका पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि बाकी सब देखिए थ्योरेटिकली भी पॉजिटिवली कोरिलेटेड है ना। अगर हॉर्स पावर ज़्यादा चाहिए आपको तो बड़ा इंजन चाहिए, बड़ा इंजन चाहिए तो इंजन का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, इंजन का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो व्हीकल का वेट भी ज़्यादा होगा। अगर व्हीकल का वेट ज़्यादा है तो हम एज्यूम करते हैं उसकी हॉर्स पावर भी ज़्यादा होगी, वरना क्यों व्हीकल का वेट बढ़ाएंगे अननेसेसरी। तो ये थ्योरेटिकल अजम्पशन भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही होती है। तो
ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो कोरिलेशन में हमें समझनी चाहिए कि हम उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। और ये इंडिविजुअल कॉम्बिनेशंस के कोरिलेशन, यानी एमपीजी का इंजन से है तो इसमें इन सब का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जब हम एमपीजी और इंजन की बात कर रहे हैं तो ये वैल्यू है, ये इन दोनों की आपस की वैल्यू है, इसमें बाकियों का कोई कोरिलेशन नहीं है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि हम इकट्ठा कोरिलेशन निकाल रहे हैं तो कोई पता नहीं इकट्ठा कुछ निकल के आएगा एक वैल्यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोरिलेशन हमेशा दो वेरिएबल्स के बीच में ही हम यहाँ निकाल रहे हैं। इकट्ठा निकल गया है बहुत सारे वेरिएबल्स में, लेकिन उसको दो के ही कॉन्टेक्स्ट में हम इंटरप्रेट करेंगे। तो ये हमारा कोरिलेशन पे डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म होता है। तो मैं वापस अपनी ओरिजिनल फाइल पे आ रहा हूँ, शीट नंबर 2 पे, जिसमें कि मैंने ये एग्जाम्पल रखा हुआ है। राइट, सो ऑल राइट, let us discuss about, now we will discuss about the regression। तो हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि रिग्रेशन हम किस लिए लगाते हैं और रिग्रेशन हमें क्या क्या आउटपुट देता है। रिग्रेशन हमें बहुत सारे आउटपुट देता है। पहला तो हमें देता है रिग्रेशन कि आपका ए क्या है, यानी कि कांस्टेंट, इसको हम इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, एक तो कांस्टेंट हमें मिलता है, दूसरा हमें क्या मिलता है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को हम बी से, बीटा से डिनोट करते हैं या बी से डिनोट करते हैं, और इसको स्मॉल बी से कर सकते हैं, b1 b2 b3, बी से हम डिनोट करते हैं। देन हमारा आता है एक और आउटपुट, ये तो स्लोप हो गया और कांस्टेंट हो गया, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट आउटपुट है। बाकी जो सिग्निफिकेंस वगैरह, जो पी वैल्यू वगैरह आते हैं, वो हम ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे। अब इसमें दो चीज़ें हम निकालते हैं। हमारा गेन क्या है इससे, बेसिकली हमारा गेन है इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट यानी कि सिग्निफिकेंट है कि नहीं, और दूसरा हम निकालते हैं प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं सबसे पहले, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। मैं अभी रेजिडुअल्स वगैरह के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि इस वीडियो में हम अभी बहुत बेसिक समझ रहे हैं। नेक्स्ट जो कोरिलेशन रिग्रेशन की हमारी सीरीज़ है उसमें हम इसी को और डेप्थ में बात करेंगे, जिसमें स्टैंडर्ड एरर की बात करेंगे और मल्टीकोलिनियरिटी पे एक वीडियो में बनाऊंगा, और उसके बाद हम बात करेंगे इसकी रेजिडुअल्स की। ठीक है, तो अभी हम इसको बाइवेरिएट रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो आइए बाइवेरिएट की इक्वेशन को हम देख लेते हैं। ये हमारी होगी बाइवेरिएट, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यानी कि बाइवेरिएट। तो बाइवेरिएट मीन्स 1 IDV एंड 1 DV, ये हमारी बाइवेरिएट हो गई। और इसी को हम मल्टीवेरिएट भी कर सकते हैं। मल्टीवेरिएट का मतलब है हम मोर देन 1 IDV लेंगे एंड 1 DV लेंगे, DV हमारा एक ही रहेगा। ठीक है, अगर हम मोर देन 1 DV में जाते हैं तो फिर अलग से अलग मॉडलिंग है उसके लिए, उसकी हम कभी फ्यूचर में बात करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक इक्वेशन, तो हमारी बाइवेरिएट तो क्लियर हो गई हमें। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा शेड कर देता हूँ। हाँ, अगर हम मल्टीवेरिएट में इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो उसको कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है, मैंने लास्ट क्लास में बात भी की थी। a प्लस बी एक्स b1 x1 प्लस b2 x2। ठीक है, एंड अप टू कितने भी वेरिएबल हैं मैं कर सकता हूँ इसको, प्लस b3 x3। ठीक है, एंड अप टू bn xn। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया मल्टीवेरिएट। ठीक है, इसको मल्टीपल रिग्रेशन बोलते हैं रादर देन मल्टीवेरिएट, तो मैं इसको मल्टीपल लिख देता हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, पर मल्टीपल। ठीक है, आई थिंक, और इसको सिंपल लिख देते हैं, सिंपल रिग्रेशन।
सिंपल, बस सिंपल ये ठीक है, सिंपल एंड मल्टीपल, आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है। एक्रॉस आई मीन ऑल रिसर्च प्लेटफॉर्म्स हम इसको यूज़ करते हैं। सिंपल रिग्रेशन मतलब बाईवेरिएट जिसमें दो है, मल्टीपल मतलब मल्टीवेरिएट जिसमें कि एक से ज़्यादा हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट तो है ही, रिग्रेशन में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तो मैंडेटरी है। अब इसमें अगर हम अपने डेटा को देखें, माइल्स पर गैलन और ये सब, तो आप बिल्कुल लॉजिकली, मैं क्योंकि ये क्लासरूम नहीं है, मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता और डिस्कशन नहीं कर सकता, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हॉर्स पावर, व्हीकल वेट और इंजन डिस्प्लेसमेंट तीनों अफेक्ट करते हैं माइल्स पर गैलन को। आप देखिए, अगर इंजन, क्योंकि माइल्स पर गैलन तो इफेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि माइल्स पर गैलन तो एक रिजल्ट है, इट इज़ अ फाइनल कंक्लूसिव रिजल्ट। माइल्स पर गैलन ज़्यादा होने से इंजन छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा कि आप बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं तो आपका इंजन बड़ा हो गया या छोटा हो गया, ऐसे, और बहुत अच्छा आप माइलेज निकालते हैं तो उससे तो कुछ होगा नहीं, ना हॉर्स पावर पे फर्क पड़ेगा ना व्हीकल पे। ये सब तो मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें हैं, ये पहले आती हैं फिर माइल्स पर गैलन आता है। तो थ्योरेटिकली एमपीजी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जो इंजन डिस्प्लेसमेंट पे, हॉर्स पावर पे और व्हीकल वेट पे डिपेंड करता है। तो हम इसमें 3 बाईवेरिएट रिग्रेशन बना सकते हैं, सिंपल रिग्रेशन बना सकते हैं, जिसमें आईडीवी इंजन डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स, एमपीजी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल यानी वाई, हॉर्स पावर और व्हीकल वेट को भी ऐसे ही ले सकते हैं, हॉर्स पावर एंड एमपीजी, व्हीकल वेट एंड एमपीजी। तो कुल मिला के हमारी 3 बाईवेरिएट रिग्रेशन इक्वेशन बन सकती हैं। सिंपल बोल लो या बाईवेरिएट बोल दो, एक ही बात है। अब अगर हम मल्टीवेरिएट या मल्टीपल बनाना चाहें तो मल्टीपल के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल रिग्रेशन के लिए हमें इन तीनों को, मल्टीपल रिग्रेशन के लिए इन तीनों को इंडिपेंडेंट बना के इसको डिपेंडेंट बनाना है एक साथ। कोरिलेशन में नहीं होता ये, कोरिलेशन में फिर वो कैनोनिकल कोरिलेशन है, वो अलग बात है, ठीक है, या हम कुछ कंक्लूसिव्स और निकालते हैं कोरिलेशन के, जैसे क्रॉनबेक अल्फा वगैरह और वो सब, वो अलग चीज़ें हैं। तो सिंपल कोरिलेशन में हम ये नहीं करते हैं कभी भी, लेकिन रिग्रेशन में ये पॉसिबल है कि हम इन तीनों को एक साथ लेके तीनों का एक साथ इम्पैक्ट देख सकते हैं एमपीजी पे, ठीक है, माइल्स पर गैलन पे। लेकिन ये हम एक अलग वीडियो में करेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे इसकी बाईवेरिएट मतलब सिंपल रिग्रेशन की बात करेंगे आज हम, ठीक है। तो लेट अस सी हाउ डू वी राइट, एक बार इनका वो और कर लेते हैं, हम जो मेन्यू है उसको देख लेते हैं। y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, excuse me if any spelling is wrong because Excel does not show you the errors, is independent variable, a is the intercept, that's all, y is equal to a plus bx, बस यही हमने किया है, हाँ b रह गया, b is the slope, स्लोप और कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट भी बोल देते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं सिंपल टर्म्स यूज़ करूं ताकि आपको लगे कि कोई ऐसी बहुत बड़ी या कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हैं जो आपको किसी भी लेवल पे आपको टेक्निकल टर्म्स परेशान करें और आप वीडियो को बीच में ही छोड़ दें और आपको लगे कि ये तो मुझे समझ में नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। डिपेंडेंट हमारे पास है, इंडिपेंडेंट हमारे पास है जो हमें प्रिडिक्ट, जिसकी वजह से डिपेंडेंट को जिसके बेसिस पे हम प्रिडिक्ट करेंगे, डिपेंडेंट है नहीं, इक्वेशन में तो हम प्रिडिक्ट करते हैं ना, तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की एक वैल्यू लेंगे और डिपेंडेंट को प्रिडिक्ट करेंगे। अभी करके देखेंगे। इंटरसेप्ट मतलब, इंटरसेप्ट का मतलब होता है कांस्टेंट, कि अगर ऐसा तो नहीं है कि इंजन डिस्प्लेसमेंट सेम है तो माइलेज हमेशा ही सेम रहेगी। आपने 100 गाड़ियां 100 लोगों को दी जिनका इंजन डिस्प्लेसमेंट सेम है, क्या 100 के 100 लोगों की माइलेज सेम आएगी? नहीं, क्योंकि ड्राइविंग हैबिट्स पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, ड्राइविंग हैबिट्स बहुत मैटर करती हैं। अगर आप ड्राइविंग अच्छे से कर रहे हैं तो आपकी माइलेज बहुत अच्छी आती है, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग एल्स। तो वो सारी चीज़ें हमारा इंटरसेप्ट कवर करेगा कि कई बार बिना किसी कारण के भी, किसी और रीज़न से, अननोन रीज़न भी कोई हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम कैलकुलेट करें। तो देखिए 2 मेथड्स हैं। अगेन जैसे हमने कोरिलेशन कैलकुलेट किया था, तो मैं अपना जो है यहाँ रख देता हूँ इसको, पिक्चर को, और हम आते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा स्मॉल करते हैं लाइक दिस, यहाँ, ठीक है। तो आइए यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं कि ओके, सो लेट अस नाउ स्टार्ट
कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल को किस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं। तो इसमें हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एमपीजी है, माइल्स पर गैलन। तो एक बार हम यहाँ लिख लेते हैं, एमपीजी हमारा डिपेंडेंट है और यहाँ पे जो एक्स है वो इंजन डिस्प्लेसमेंट। मैं एक बार ईडी लिख रहा हूँ इंजन डिस्प्लेसमेंट के लिए, सो दैट आपको ये क्लियर रहे। तो अब यहाँ से हम बात करते हैं, एक एक वेरिएबल को प्रेडिक्ट करते हैं। y को हमें प्रेडिक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन और कैलकुलेट करते हैं। अभी हम हमारा x हम एज्यूम करते हैं, मान लीजिए 500 हमारा x है, ठीक है। अब देखिए इंटरसेप्ट निकालने के लिए बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, इज इक्वल टू इंटरसेप्ट। फॉर्मूला मतलब ये एक्सेल ने दिया हुआ है इंटरसेप्ट। अब ये देखिए यहाँ लिखा है नॉन वाइज एंड नॉन एक्स। नॉन वाई का मतलब है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल एमपीजी है और एमपीजी हमारा ए में है, विच इज A2 से लेके A407 तक, कॉमा नॉन एक्स है B2 से लेके B407 तक। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप ये उल्टे ले लेंगे, अगर आप गड़बड़ करेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में, तो आपका पूरा का पूरा रिजल्ट खराब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो बहुत ध्यान रखना है कि डिपेंडेंट की जगह डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की जगह पे इंडिपेंडेंट। एंटर। तो 34.7837 ये हमारा आ गया कांस्टेंट। स्लोप के लिए भी फॉर्मूला, मैंने स्लोप वर्ड इसलिए लिखा है, वैसे हम इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट लिखते हैं, इसको बीटा बोल देते हैं, अनस्टैंडर्डाइज्ड बीटा बोल देते हैं, अनस्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट बोल देते हैं। स्लोप लिखना इसलिए जरूरी क्योंकि एक्सेल के अंदर स्लोप वर्ड से ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं। SLOPE स्लोप, डबल क्लिक करें। नॉन वाइज वही डिपेंडेंट वेरिएबल A2 से लेके A407 तक है, माइल्स पर गैलन, कॉमा B2 से लेके और B407 तक इसको करेंगे और एंटर। तो ये -0.05 समथिंग ये हमारा हो गया रिग्रेशन कोफिशिएंट। नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव वैल्यू आनी भी चाहिए क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है दोनों में, इसलिए ये वैल्यू नेगेटिव है। एज सिंपल एज दैट। अगर नेगेटिव नहीं आती तो यू हैव टू थिंक ट्वाइस कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम एमपीजी कैलकुलेट करेंगे। हमने एक्स को लिया है 500। ये मान लो कि आपकी जो कंपनी है वो एक बहुत हैवी व्हीकल बना रही है जिसमें इंजन डिस्प्लेसमेंट का 500 साइज है। तो अगर 500 इंजन डिस्प्लेसमेंट है तो कंपनी ये प्रिडिक्ट करना चाहती है कि बेस्ड ऑन द पास्ट रिकॉर्ड्स, जो लोगों ने रिपोर्ट किया है उसके हिसाब से ये गाड़ी हमारी कितना माइलेज देगी। ठीक है, ये सिंपल जो रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं उसका यही ऑब्जेक्टिव होता है और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि फ्यूचर के लिए उसको हमें प्रिडिक्ट करना है। तो आइए इसमें देखते हैं, ये बड़ा आसान है। इज इक्वल टू, सबसे पहले a प्लस बी एक्स हमारा इक्वेशन है, a हो गया प्लस ये हमारा बीटा हो गया मल्टीप्लाइड बाई x, मतलब कोफिशिएंट, और ये x है। ठीक है, x मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो डिपेंडेंट वेरिएबल इज बीइंग प्रेडिक्टेड विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट, स्लोप एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये -0.05 सिंपली आपको ये दिखाता है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक यूनिट बढ़ेगी तो डिपेंडेंट की 0.05 या 0.6 यूनिट घटेगी, क्योंकि नेगेटिव है ना, घटेगी। तो ये रिलेशन दिखा रहा है, यानी 500 बढ़ेंगी तो 500 से मल्टीप्लाई कर लो, कांस्टेंट में ऐड कर लो। ऐड मतलब माइनस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है। तो एंटर करो 6, यानी जो कार आप बनाने जा रहे हैं 500 इंजन डिस्प्लेसमेंट की, वो कार आपको 6 की माइलेज देगी। अब क्योंकि मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है तो मैं इसको मैनिपुलेट करता रहूँगा तो माइलेज मैनिपुलेट होती रहेगी। तो मैनेजमेंट को लगा कि हम क्यों ना थोड़ी सी लाइट वेट बना दें, इसको 430 तक अगर कर दें तो 10 की माइलेज आ जाएगी। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बीच में बहस हो रही है कि वो कह रहे नहीं माइलेज ज़्यादा चाहिए हमें, हमारा बिकेगा नहीं प्रोडक्ट। प्रोडक्शन वाले कह रहे हैं कि अच्छी कार बनानी है तो आपको इंजन डिस्प्लेसमेंट इंजन हैवी रखना ही पड़ेगा। तो फाइनली दे जीरो डाउन एट 465 सपोज, तो ये 8 की माइलेज हमारी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम 8 नहीं है, ये एक्चुअली थोड़ा डेसिमल बढ़ाएंगे तो ये एग्जैक्ट माइलेज भी हमें पता चल जाएगी। ये एक मेथड है सिंपल रिग्रेशन को कैलकुलेट करने का। अब क्या ये इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट है? अगर मैं हाइपोथेसिस की बात करूँ, मेरा हाइपोथेसिस तो रह ही गया ना,
तो चलिए आते हैं इसके अंदर, इसको डिलीट कर देते हैं सारे को, एंड एक बार इसको डिलीट ही कर देते हैं, कंप्लीट डिलीट। ओके, so if I talk about hypothesis, null hypothesis and alternate hypothesis, HA, तो अगर मैं बात करूं तो मैं ये बोलूँगा ED has no significant impact on MPG miles per gallon, और यहाँ मैं बात करूँगा कि ED has a significant impact on MPG. So generally we test it at the significance level of 5%। आइए बात कर लेते हैं 5% पे इसको टेस्ट करने की। तो इट इज़ सिंपल, इट इज़ इजी टू टेस्ट ऑन 5% एनी सिग्निफिकेंस लेवल, आई मीन इन रिग्रेशन ऑल्सो। तो आइए हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं कि ये देखो हमने प्रिडिक्ट तो कर लिया, बहुत अच्छी बात है, और प्रिडिक्शन से लग भी अच्छा रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ ये हमारा मतलब इट इज़ गुड सिग्निफिकेंट एसोसिएशन। हमारा कहाँ पे है ये वाला, हाँ सॉरी, तो ये सिग्निफिकेंट भी लग रहा है कि काफ़ी अच्छा फ़र्क आ रहा है इसमें, ये कोफिशिएंट काफ़ी अच्छा है। लेकिन क्या हम कॉन्फिडेंस से ये कह सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है? देखो ये वैल्यू तो कितनी भी आ सकती है ना, 0.00001 भी आ सकती है, और ये तब भी इफेक्ट करेगा, लेकिन क्या वो इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट है? आप समझ रहे हैं बात? अब तो ये वैल्यू हमारी काफ़ी अच्छी आ गई और काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट भी कर रही है, लेकिन कट ऑफ क्या है? क्या वैल्यू सिग्निफिकेंट है? तो कट ऑफ वट ऑफ लगाने की बजाय सीधा सीधा हम रिग्रेशन से पूछें कि भाई ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो इसके लिए बड़ा ही एक सिंपल हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ डेटा में, और डेटा में जाते हैं डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस में रिग्रेशन, रिग्रेशन में ओके। अब ये देखिए, क्योंकि ये रिग्रेशन है ना, ये आपसे वाई रेंज मांग रहा है। वाई मतलब डिपेंडेंट, एक्स मतलब इंडिपेंडेंट। तो वाई को यानी कि एमपीजी को, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको खींच दो 407 तक। यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक बहुत ध्यान से करना है आपको, ठीक है। क्लिक कहीं और कर दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एक्स को ले लो यहाँ पे। अब लेबल्स तो हमने लिए ना, देखो यहाँ पे $A $1 है, तो लेबल्स को क्लिक करो, कॉन्फिडेंस इंटरवल 95%। देखिए अगर सिग्निफिकेंस 5% है तो कॉन्फिडेंस उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी कि 95%। न्यू वर्कबुक में भी ले सकते हो आउटपुट, और यहाँ भी ले सकते हो, ठीक है। तो एक बार इसको यहाँ पे लेके देख लेते हैं। अगर यहाँ पे लेना है तो आउटपुट रेंज पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, और फिर आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लो, चलो न्यू शीट में ले लेते हैं, थोड़ा क्लियर रहेगा, न्यू वर्कशीट में ले लेते हैं, ठीक है। न्यू वर्कबुक में नहीं, न्यू वर्कशीट, मतलब इसी के साथ में एक और शीट अटैच हो जाएगी। आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन, आई डोंट वांट रेजिडुअल्स और ये सब चीज़ें, ये नेक्स्ट कभी डिस्कस करेंगे, ओके, ठीक है। तो ये सिंपल रिग्रेशन का हमारा आउटपुट आ गया। थोड़ा सा इसको एनलार्ज करते हैं और एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर आपने मेरा वीडियो नहीं सुना है कोरिलेशन और रिग्रेशन का, तो एक बार ज़रा उसको सुन लीजिए, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये सारा मेन्यू हमने वहाँ पे थियोरेटिकली डिस्कस किया था। तो मैं इसको थोड़ा सा डिसेंट वे में कर देता हूँ ऐसे, राइट। इसमें आ रहा है हमारे पास तीन चीज़ें, मल्टीपल आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर। मल्टीपल आर इज़ कोरिलेशन बेसिकली, ठीक है। आप बहुत ही मतलब आराम से इसको समझ सकते हैं। एक बार इस वैल्यू को 3 डेसिमल तक करते हैं, 878, ठीक है। ये वैल्यू कहीं आपने देखी है? मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे करिए कोरिलेशन इज इक्वल टू कोरेल A2 से लेके A407 तक, B2 से B407 तक, ठीक है। आप देखिए ये, अच्छा इसको कुछ गड़बड़ हो गई, हाँ B देखिए नेगेटिव है
786, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे तो 787 आ गई। यानी कि ये वैल्यू और r की वैल्यू इक्वल होती है अगर सिंपल रिग्रेशन है, खाली साइन का डिफरेंस रहता है, नेगेटिव और पॉजिटिव का खाली डिफरेंस रहता है, अदरवाइज ये वैल्यू सेम है। अब मैंने कहा था आर स्क्वायर क्या है, आप वो वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। एडजस्टेड मैं छोड़ रहा हूँ अभी, एडजस्टेड ले लो या ये ले लो, दोनों मोर और लेस एक ही बात है। बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो आर स्क्वायर ले लेते हैं। थोड़े कंजर्वेटिव, थोड़े से और टाइट रिसर्चर्स हैं, वो एडजस्टेड आर स्क्वायर ले लेते हैं। मल्टीपल रिग्रेशन में एडजस्टेड लो तो हमेशा ही बेटर है। 62%, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ MPG ED इंजन डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन्स 62% of the total variation in miles per gallon। 62% एक्सप्लेन कर रहा है इंजन डिस्प्लेसमेंट, जो भी वेरिएशन, और बाकी 38% बाकी और चीज़ें करेंगी। हॉर्स पावर है, व्हीकल वेट है, ड्राइविंग स्टाइल है। ऐसा नहीं है जो मैंने एक्सेल शीट में लिया है वही वेरिएबल्स, कोई भी और वेरिएबल्स जो दुनिया में हो सकते हैं माइल्स पर गैलन को अफेक्ट करने वाले। उसमें एयर कंडीशनर भी हो सकता है, आपने एसी चला के चला रहे हैं, एसी बंद करके चला रहे हैं, ठीक है, ट्रैफिक जैम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है आप हाईवे पे चला रहे हैं, कंजेस्टेड रोड पे चला रहे हैं, बाकी सब 38% में आ गए। 62% अकेला कौन कर रहा है, इंजन डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो ये मेन्यू हमारा क्लियर हो गया। स्टैंडर्ड एरर को आप छोड़ दीजिए, उसको नहीं करना, और ये ऑब्जर्वेशंस तो हमें पता ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा मेन्यू क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नीचे। इस अनोवा टेबल को आप बिल्कुल अभी छोड़ दीजिए, ये कुछ नहीं है। ये जो है ना रिग्रेशन, ये 62% है टोटल का, इसका हम 62% करेंगे ना, दिस मल्टीप्लाइड बाई 62%, एंटर। आप देखिए 15340, 153 समथिंग समथिंग है, तो मोर और लेस वही है। तो इससे इसको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट था सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस है कि नहीं, इंटरसेप्ट और इंजन डिस्प्लेसमेंट। तो इंटरसेप्ट सिग्निफिकेंट होना चाहिए, और ये दूसरा वाला भी होना चाहिए। अगर हो तो मतलब दिस इज अमेजिंग, होना ही चाहिए, नहीं तो इक्वेशन क्यों बना रहे हैं हम। एक अगर नहीं है सिग्निफिकेंट तो ये मान के चलो कि बहुत ही माइनर माइन्यूट सा है, तो उसको तो लेने की जरूरत भी नहीं है। अब ये ई वी सब आया हुआ है, ये बड़ा आसान है इसको ठीक करना। इसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल में नंबर पे क्लिक करके ओके कर दो। ये नंबर आ गया 0.0000, वेरी गुड, दोनों ही सिग्निफिकेंट है। तो सीधा सीधा मतलब क्या है, इफ पी वैल्यू is below 0.05 the null hypothesis is rejected and alternate is accepted। null hypothesis is rejected, alternate is accepted। तो 0.05 से कम है, 0.05 से कम है, तो चलिए अपनी शीट में कि हमने क्या एज्यूम किया था, ये ED has no significant impact on MPG, ये हमारा रिजेक्ट हो गया, रिजेक्टेड, एंड ये हमारा दूसरा वाला एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। यानी ED हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन माइल्स पर गैलन, राइट। तो 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे भी और 1% पे भी है। 1% का मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 1% का मतलब है ये 0.01 से कम हो, ठीक है। तो 0.01 से भी कम है, यानी 1% पे भी एक्सेप्टेड है, सॉरी रिजेक्टेड है नल हाइपोथेसिस। 1% पे भी सिग्निफिकेंट है। नल का मतलब नॉट सिग्निफिकेंट, ऑल्टरनेट का मतलब सिग्निफिकेंट। अब आई थिंक ये सब हो गया है। बाकी कोफिशिएंट वगैरह तो देखो वही है, ये हमने कैलकुलेट किया था, ये कैलकुलेट, ये दोनों वैल्यू सेम है जो हमने स्लोप और इंटरसेप्ट से कैलकुलेट की थी, तो दैट्स फाइन। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सब कुछ हमने कर लिया है। सिंपल रिग्रेशन हमने कर लिया, मल्टीपल रिग्रेशन और मल्टीकोलिनियरिटी, रेजिडुअल्स और स्टैंडर्ड एरर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, एडजस्टेड आर स्क्वायर, ये 5 टॉपिक्स रहते हैं रिग्रेशन में, जो हम टाइम जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम लोगों को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। मेरा ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आपके पास है,
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, जो बेसिक वीडियो है वो पहले ज़रूर सुने। 1 घंटा अगर आप लगाते हैं, दोनों वीडियोस में बोल रहा हूँ मैं, 20 मिनट्स का एक वीडियो है और आई थिंक ये 30 मिनट्स के अराउंड ये वीडियो है, 30-40 मिनट्स का। 1-1.25 घंटा लगा के आप पूरी तरह से एक्सपर्ट हो सकते हैं, पूरी तरह से प्रोफिशिएंट हो सकते हैं कोरिलेशन और रिग्रेशन में थ्रू एक्सेल ऑन सर्वे डेटा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये मीट्रिक डेटा पे हम लगाते हैं कोरिलेशन भी और रिग्रेशन भी। मीट्रिक मतलब या तो स्केल पे डेटा हो, या जो अभी रेशियो डेटा हमने यूज़ किया, रेशियो स्केल डेटा, एग्जैक्ट डेटा, तो उसको हम लगाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और मैं अपना मोबाइल नंबर आपको दे रहा हूँ 9873957205 और मेरा ईमेल आईडी है arunmittal1985@gmail.com। Thank you very much. Bye bye.